कल्पना कीजिए एक ऐसा चोर जो डेली आपके घर में चोरी करने के लिए आता है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ नहीं चुराता है, ना ही आपका वो सोना चुराएगा, ना ही आपके पैसे चुराएगा और ना ही आपकी कोई महंगी घड़ी चुराएगा, लेकिन फिर भी आपको वो धीरे धीरे गरीब बना देता है। तो वो आपकी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ चुराता है, वो ऐसी मतलब आपके लिए ज़रूरी होती है ज़िंदगी में सक्सेस करने के लिए, वो आपका समय चुरा लेता है। तो ऐसा कौन सा आपका दुश्मन है? वो दुश्मन है आपका आलस। आलस आपको डालता है आज नहीं मैं कल से शुरू करूँगा, कल से नहीं मैं परसों से शुरू करूँगा, और ये आज कल करते करते एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 4 दिन बीतते हैं, हफ्ता बीतता है, महीने बीतते हैं और सालों बीत जाते हैं, लेकिन कभी भी वो कल नहीं आता है जिस कल का आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो कभी भी आलस में ज़िंदगी मत काटो कि मैं कल से शुरू करूँगा, परसों से शुरू करूँगा, क्योंकि वो कल आपका कभी नहीं आने वाला है। चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो आप, आपका कल कभी नहीं आएगा। इसलिए आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, और परफेक्शन के पीछे मत भागो कि आपको परफेक्ट हो जाओगे। आप ये सोच रहे हो कि मैं इस काम में अभी तक परफेक्ट नहीं हूँ, अभी तक मेरे को इस काम का नॉलेज नहीं है। नॉलेज आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप उस काम में हाथ नहीं डालोगे। जब आप उस काम को करने लगोगे, आपको धीरे धीरे खुद ब खुद वो चीज़ आएगी, खुद ब खुद आपको नॉलेज आएगा उस चीज़ का। लेकिन आपको पहले शुरू करना पड़ेगा। आपको शुरू करने का मतलब एक एक्शन लेना पड़ेगा कि मैंने शुरू करना है, और मैंने सोच लिया कि मैंने ये शुरू करना तो करना ही करना है, किसी की एडवाइस की जरूरत ना पड़े आपको, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको आलस में रह के ये नहीं सोचना है कि मैं कल से शुरू करूँगा, परसों से शुरू करूँगा, ऐसा नहीं होता है। आपको मतलब एक्शन लेना पड़ेगा, और आप कभी परफेक्शन के पीछे मत भागना कि परफेक्ट हो जाऊँगा मैं तब शुरू करूँगा, क्योंकि परफेक्ट आदमी कभी नहीं होता है ज़िंदगी में। वो मतलब वो अनुभव ले सकता है उस चीज़ का, उसको नॉलेज बढ़ सकता है उसका, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसका नॉलेज बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन हम कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि एक आदमी उस काम में एक्सपर्ट है। कभी नहीं हो सकता एक आदमी किसी काम में एक्सपर्ट। आपको मैं 2 दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। एक छोटी सी कहानी है 2 दोस्तों की। मतलब एक अमन नाम का लड़का था, और एक मतलब जीत नाम का लड़का था, और दोनों अमन और जीत जो थे मतलब दोनों बहुत मेहनती थे। तो दोनों के सपने जो थे बहुत बड़े थे। एक ने सपना देखा था कि मैं करूँगा मतलब मैं अपनी खुद की एयरलाइन खड़ी करूँगा, और दूसरे ने सोचा था, जीत ने सोचा था कि मैं खुद का मतलब इंडस्ट्री, बड़े बड़े उद्योग खड़े करूँगा। लेकिन पहला जो दोस्त था जिसने एयरलाइन खड़ी करने की बात कही थी, उस लड़के ने धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर दिया, उसने मेहनत करना शुरू कर दी, और कुछ साल के बाद वो मतलब अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर गया। लेकिन दूसरी ओर जो जीत नाम का लड़का था, उसने मतलब इंतज़ार किया कि मेरा समय अच्छा आएगा, मैं कभी परफेक्ट हो जाऊंगा तब से शुरू करूंगा। तो उसका कभी समय अच्छा आया नहीं, और अपनी ज़िंदगी में वो पीछे ही रह गया। जहाँ से उसने शुरू किया था वो वहाँ पर ही फंसा रहा। लेकिन जो दूसरा था, अमन नाम का जो लड़का था, उसने मतलब अपनी एयरलाइन खड़ी करके अपना मतलब 5 साल में, सिर्फ 5 साल दिए उसने इस काम के लिए, और उसने खुद की एयरलाइन खड़ी कर दी। लेकिन जो दूसरी ओर जो एक लड़का था जीत नाम का, वो कुछ नहीं कर पाया अपनी ज़िंदगी में, कभी कुछ कर ही नहीं सका वो ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ ये था कि मैं इंतज़ार करूँगा, जब मेरा समय अच्छा आएगा, जब मेरा टाइम अच्छा आएगा, तब मैं शुरू करूँगा। लेकिन उसको ये बात बताई नहीं किसी ने कि मतलब सब समय कभी किसी का अच्छा नहीं आता है, समय खुद अच्छा बनाना पड़ता है। उसने आलस में ज़िंदगी काटी कि मैं आज आलस कर रहा हूँ, मैं आज से नहीं कल से शुरू करूँगा, कल से नहीं परसों से शुरू करूँगा। लेकिन दूसरी ओर जो अमन था, उसने धीरे धीरे उस काम का नॉलेज लेना शुरू किया, उसने काम को स्टार्ट किया। तो जैसे उसने काम स्टार्ट किया तो उसको मतलब धीरे धीरे नॉलेज आने लग पड़ा उस चीज़ का। तो जैसे जैसे उसका नॉलेज बढ़ता गया, वैसे वैसे वो अपनी ज़िंदगी में ग्रो करता गया। लेकिन दूसरी ओर जो जीत था, उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, कुछ नहीं कर पाया वो। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे समय का इंतज़ार किया, और अच्छा समय कभी नहीं आता है, अच्छा समय बनाना पड़ता है। इसलिए आपको ये कहना चाहता हूँ मैं, अगर आपने कोई काम डिसाइड किया कि मैंने ये काम करना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ, आपको वो काम करना ही करना है। अगर आपका मन मना कर रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं आलस में हूँ, अभी मेरे को सोना है, अभी मेरे को ये करना है, मेरे को रेस्ट करनी है, तो इसका मतलब आप ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर सकते हैं। आलस आता क्यों है? सबसे पहले तो ये समझो कि आलस आता क्यों है। सबसे पहले आलस इसलिए आता है क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो सस्ते काम ढूंढता है कि मेरे को मतलब आसान काम चाहिए, कोई टफ काम नहीं चाहिए, डिफ़िकल्ट काम नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए बिल्कुल आसान काम। जब तक आप आसान काम के पीछे भागोगे, तब तक बड़ी सफलता, बड़ी अचीवमेंट कभी हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आपको बड़ी अचीवमेंट, बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो आपको कठिन काम के पीछे भागना पड़ेगा। जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है इस काम में, वही काम आपको करना पड़ेगा। तभी आप दुनिया में नाम भी कमा पाएंगे, पैसा भी कमा पाएंगे, शोहरत भी कमा पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, डिसिप्लिन के साथ रोज़ काम करना पड़ेगा। अगर आप एक दिन में हार मान लेते हैं और एक दिन के बाद सोचते हैं, या आप आलस में रह कर ये सोच रहे हैं कि मैं कल से शुरू करूँगा, परसों से शुरू करूँगा, तो आपका कभी कोई अच्छा टाइम नहीं आने वाला है। आपका टाइम जैसा है वो आप उसी में रहने वाले हो। अगर आप काम शुरू कर देते हो आप, तो आप ग्रो कर जाओगे। लेकिन अगर आपने काम नहीं शुरू किया तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप काम शुरू करो। जिस भी काम में आपका मन लगता है उसको शुरू करो, एक बार शुरू कर दो। उसके बाद चलना नहीं चलना वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। लेकिन आपको अपने एफर्ट जो है 100% देने हैं। अपना जो पूरा स्ट्रगल है वो 100% तक दो कि मैंने ये काम करना था और मैंने किया और मैं करता रहूँगा।
जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप खुशी से पागल हो जाओगे, लेकिन आपको उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो कि एक दिन मेहनत करके मेरे को फल मिल जाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अगर ज़िंदगी में ग्रो करना है, ज़िंदगी में सफल होना है, तो आपको सबसे पहले अपना आलस त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आलस एक ऐसा दुश्मन है आपका जो धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देता है, अंदर से ख़त्म कर देता है, और आप ज़िंदगी में जहाँ पर आज हैं वहीं पर हमेशा रहेंगे। तो इसलिए अगर ज़िंदगी में ग्रो करना है, ज़िंदगी में ऊपर उठना है, तो आपको आलस छोड़ना पड़ेगा, नींद चैन त्यागना पड़ेगा। यही कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।